नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पुरा। दोस्तों, आज हम आपको बर्ड ऑफ पैराडाइज पोज को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। बर्ड और पैराडाइज पोज शारीरिक संतुलन को सुधारने वाला एक बेस्ट अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। इस अभ्यास को बच्चों ने और यंगस्टर ने 5 से 10 मिनट जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। बर्ड ऑफ पैराडाइज पोज को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही स्थिति में सीधे खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपने ऐसे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कोणासना और फिर अपने राइट हाथ को ऐसे लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ अपनी हथेली को देखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। पहले आप ऐसे ही कोणासना को प्रैक्टिस करें। ऐसे ही 8 से 10 बार करने के बाद हम करेंगे, इसमें हम त्रिकोणासना को प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपने अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और लेफ्ट पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेना है और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, पहले आप इन अभ्यासों को करें। इसे करने से आप बर्ड ऑफ पैराडाइज पोज को आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम 8 से 10 बार करें। फिर नीचे। दोस्तों, बर्ड ऑफ पैराडाइज पोज बैलेंसिंग का एक कठिन अभ्यास है, लेकिन अगर आप इसे नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने शरीर का बैलेंस बना सकते हैं। इस अभ्यास को स्टूडेंट्स ने और यंगस्टर ने जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और फिर अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में और लेफ्ट पैर को ऐसे 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेना है। और अब आपने अपने राइट घुटने को भी ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने कोहनी को ऐसे घुटने पर ऐसे रखते हैं और दूसरे हाथ को पीठ के पीछे से ऐसे ले जाते हैं। अपने दूसरे हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से निकालकर ऐसे अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ देखते हुए स्टार्टिंग में ऐसे ही बैलेंस बनाइए। यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है। इसे करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं। इस अभ्यास को आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही प्रैक्टिस कीजिए और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के समीप लाने की कोशिश करें और ऐसे समीप लाते हैं और अब आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने लेफ्ट पैर पर ऐसे रखते हैं और ऐसे राइट पैर को धीरे धीरे सीधा करने की कोशिश करें। ऐसे अपने पैर को सीधा करें। 10 सेकंड 30 सेकंड ऐसे ही रुकें। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को नीचे कर लेते हैं। फिर सीधे। इस अभ्यास को एक बार हम पीछे से करके दिखाएंगे। आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है। इसके बाद इस अभ्यास को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में और लेफ्ट पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेना है और ऐसे अपने घुटने को राइट घुटने को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने एक हाथ को पीठ के पीछे से ऐसे ले जाते हैं और दूसरे हाथ को ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और सबसे पहले ऐसे ही सीधे देखते हैं।
और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को खोल लेना है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप फिर दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस करें। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अब आपने अपने लेफ्ट पैर को 90 डिग्री के एंगल में और राइट पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेना है और अपने राइट पैर को भी ऐसे लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं और दूसरे हाथ को पीठ के पीछे से ले जाते हुए अपने हाथ को ऐसे घुटने के बीच में ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे से इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। सबसे पहले आप ऐसे ही बैलेंस बनाने की कोशिश करें। जब आप ऐसे ही बैलेंस बना रहे हैं तो अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के समीप लाने की कोशिश करें और फिर अपने शरीर का समस्त भार अब आपने अपने राइट पैर पर रखते हुए लेफ्ट पैर को ऐसे सीधा करें। और फिर धीरे धीरे ऐसे सीधे। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासना की पोजीशन पर आते हैं। फिर सीधे। ऐसे ही इस बर्ड ऑफ पैराडाइज पोज को आप 2 से 3 बार कीजिए।